हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करके बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लाइन खींच लेंगे अस्तर के ऊपर। ये देखिए इस तरीके से। ये जो मैं कटिंग करने वाली हूँ वो माप का ब्लाउज़ से मैं माप कर करूँगी। तो मैंने पहले लेंथ का माप ले लिया है। इसका जो लेंथ है वो 12.5 इंच का है। उसमें 1 इंच ऐड करना है, तो मैंने 13.5 इंच पे निशान लगाया है। शोल्डर के लिए मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। अब फिर से मैं माप ले रही हूँ शोल्डर का ब्लाउज़ पे। तो जो शोल्डर पट्टी है वो है 1.5 इंच का, तो उस पर मैं 1 इंच ऐड करके मैं निशान लगा रही हूँ। आर्म होल के लिए मैं ले रही हूँ 5.5 इंच। इस तरीके का मैंने ड्राइंग कर लिया है। अब हमें मापना है चेस्ट। तो मैंने ब्लाउज़ को उल्टा कर लिया है। उल्टे साइड से मैं एक पल्ला माप रही हूँ। तो इसका जो चेस्ट का साइज़ है वो 28 है। तो 28 का चौथा हिस्सा 7 होता है। तो मैंने 7 इंच पे निशान लगाया है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। और जो कमर है इसका ब्लाउज़ का वो है 24 इंच का। तो मैंने 6 इंच पे निशान लगाया है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब हमें लेना है योक पट्टी का माप। तो ये जो ब्लाउज़ है इसका जो योक पट्टी है वो माप ले और उतना ही निशान लगा ले। तो इसका जो योक पट्टी है वो 2.5 इंच का है। तो मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ दोनों साइड पे। इस तरीके का निशान लगाया है मैंने। ये देखिए। आर्म होल के लिए मैं सर्कल बना रही हूँ। 2 सर्कल बनाना पड़ता है, एक अंदर की साइड से 1/2 इंच, एक बाहर की साइड। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें लेना है जो सामने का जो गला है उसका नाप लेना है। तो क्रॉस मेज़र टेप को रख के माप लेना पड़ता है। तो इसका जो गला है वो 6 इंच का है। तो मैं 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इस तरीके का बॉक्स जैसा बनाया है मैंने। उसके अंदर मैंने राउंड सर्कल बनाया है। ये जो ड्राइंग है वो मेरी हो चुकी है। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये जो पार्ट है ये पीछे का हिस्सा है, सामने का हिस्सा हम इसी से निकालेंगे। तो पहले कटिंग कर लेते हैं। बाहर का जो सर्कल है उसमें कटिंग करना है। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें निकालना है सामने का हिस्सा। तो मैंने ये वाले पार्ट को इस तरीके से मैंने रखा है कपड़े के ऊपर। शोल्डर पे निशान लगा रही हूँ। 2.5 इंच का जो शोल्डर पट्टी है उस पर मैंने निशान लगा लिया है। अब मैं चॉक से मार्किंग कर रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए। उसके बाद इस तरीके का घिरनी है जिससे मैं मार्किंग करती हूँ। इससे नीचे वाला जो कपड़ा है उस पर निशान आ जाता है। ये देखिए इस तरीके का निशान आ गया है। तो पूरी जो ड्राइंग है वो मैंने कॉपी कर लिया है इसके ऊपर। अब हमें बढ़ाना है। तो कहाँ से कितना बढ़ाना है वो देखिए। हुक पट्टी के लिए आधा इंच मैंने बढ़ाया है साइड से, गले के पास से। उसके बाद जो ब्लाउज़ है माप का, उसका जो 4 टक का जो हिस्सा है योक पट्टी के ऊपर वो मैंने माप लिया है। तो उसका जो हिस्सा है वो 11 इंच का है। तो मैं इस तरीके से शोल्डर पे रख कर 12 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 1 इंच मार्जिन के लिए चाहिए होता है। और ये नीचे की साइड से मैं 1 इंच ले रही हूँ। बाहर की साइड ये देखिए यहाँ से भी मैंने 1 इंच लिया है। ऊपर की साइड मैंने आधा इंच लिया है। इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया है। ये देखिए इस तरीके से बढ़ाना पड़ता है। जो भी साइज़ रहेगा उसके हिसाब से आप बढ़ाओ। इसकी ड्राइंग हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये सामने का हिस्सा है योक पट्टी, अभी हम कटिंग करेंगे। ये देखिए इसकी कटिंग हो गई। अब हमें जो हुक का पट्टी है वो मापना है। कितने इंच का हुक का जो पट्टी है वो कितने इंच का है। तो ये है 3 इंच का। तो हमें लेना है 4.5 इंच। 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए मैंने निशान लगा लिया है 4.5 इंच पे। उसके बाद नीचे की साइड में 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और टक्स के लिए मैं 1 इंच
1 इंच निशान लगा रही हूँ। 1 इंच पे हम टक्स लगाएंगे, जो बीच का सेंटर है उसका। शोल्डर के पास से 9.5 इंच पे निशान लगाया मैंने। बाकी का जो 4 टक्स है वो मैंने 1.5 इंच पे निशान लगा लिया है। ये देखिए, इस तरीके से हमें लाइन खींचना है। ये जो सर्कल है, 4 जो टक्स है वो इस तरीके का सर्कल हो जाना चाहिए। ये देखिए, मेरा बहुत अच्छे से हो गया है। अब हम योक जो बेल्ट है उसकी कटिंग करेंगे। जो पीछे वाला पार्ट है उसको हम इस तरीके से रखेंगे कपड़े के ऊपर। उसके बाद हमें जो बेल्ट का जो हम लोगों ने निशान लगाया है वो पूरी ड्राइंग हम नीचे वाले कपड़े पे निकालेंगे। उसके बाद हमें 1/2 इंच यहाँ से बढ़ाना है, एक साइड से 1 इंच बढ़ाना है। उसके बाद हमें ये क्रॉस लाइन खींचना है। ये जो ड्राइंग है वो हो गई है मेरी। योक पट्टी की कटिंग कर लिया मैंने। इस तरीके का होना चाहिए योक पट्टी, एक साइड उठा हुआ, एक साइड झुका हुआ थोड़ा सा। अब हम हाथ की कटिंग करेंगे, जो स्लीव है उसकी कटिंग करेंगे। तो जो कपड़ा है वो 2 फोल्ड ऑलरेडी किया हुआ है और एक फोल्ड करेंगे उसे। पहले हम 2 लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। अब हमें हाथ मापना है, जो स्लीव है ब्लाउज़ का वो मापना है कि कितने इंच का स्लीव है। इसका जो स्लीव है वो 4.5 इंच का है और जो बॉटम है वो 8 इंच का है। तो 4.5 इंच का है तो हमें लेना है 5.5 इंच, और बॉटम 4 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है हमें 1.5 इंच। ऊपर से हमें 2 इंच पे नीचे की साइड पे 2 लाइन खींचना है। ये देखिए, इस तरीके से। उसके बाद जो पीछे वाला पार्ट है उसका जो आर्मोल का सर्कल है उसे हम मेजर टेप से माप लेंगे। उसके हिसाब से हम हाथ की कटिंग करेंगे। अब हमें ये इस तरीके से सर्कल बनाना है। ये देखिए, हाथ की जो ड्राइंग है इस तरीके से करना है। एक अंदर की साइड निशान लगाना है, एक बाहर की साइड। हाथ की ड्राइंग हो गई है मेरी। चलिए कटिंग कर लेते हैं। मेन सेंटर पे थोड़ा सा कट करना है। उसके बाद इस कपड़े को इस तरीके से रखना है और आधा इंच अंदर वाला हिस्सा कट करके फेंक देना है। ये देखिए, जो हाथ की कटिंग है वो हो गई है मेरी। अब जो मेन कपड़ा है हम उसके ऊपर इस तरीके से अस्तर को रखेंगे और कपड़े को कट कर लेंगे। थोड़ा सा बड़ा कट करेंगे। उसके बाद अटैच करने के बाद हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके फेंक देंगे। ये मेरी कटिंग हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को।